गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक बिजनेस सर्विस। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले बिजनेस सर्विस में इंश्योरेंस पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने फायर, मरीन और लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा हुआ था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? क्या है? एक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो पॉलिसी है, जो आपके आइडियाज़ है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सही तरीके से पहुंच सके। जैसा आप मैसेज देना चाहते हो वैसा उनके पास मैसेज पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे आप पोस्टल के द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हो, टेलीफोन के द्वारा भी, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, बहुत सारी सोशल नेटवर्क साइट है, इसके द्वारा आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। तो हम पढ़ते हैं, वी डज नॉट in isolation, it has to communicate with other for transmission of idea and information. So communication service need to be very sufficient, very efficient, accurate and fast for them to be effective in this fast moving and competitive world. It is a essential to have advanced technology for quick. देखो आपने कहीं पे भी कि कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसकी फटाफट इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़ चैनल में मिल जाती है। तो सब किसके द्वारा हो? सर कम्युनिकेशन के द्वारा। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल, इसी के द्वारा तो हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इमीजिएटली आ जाती हैं। द मेन सर्विस विच हेल्प बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोस्टल एंड टेलीग्राफ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पोस्टल सर्विस। तो इंडियन पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी इंडियन पोस्ट ने बहुत सारी सर्विस दे रखी हैं भाई, बहुत तरह की सर्विस है। स्पीड पोस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है, रिडायरेक्टिंग है, तो बहुत सारी हैं। और बहुत सारी स्कीम है जिसकी वजह से एकदम बहुत सारी सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, जिससे लोगों को अपने पैसा सेव करने की आलसी हो जाती है। तो जो पोस्ट ऑफिस है प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन अ कंट्रीज ग्रोथ। द बिजनेस सेक्टर ऑल्सो रिकॉग्नाइज द पोस्ट ऑफिस हैज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट है हमारे पोस्ट ऑफिस का। तो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड वेरियस पोस्टल सर्विस across India through their regional and divisional level arrangement. The various facilities provided by postal department are widely categorized into. First is financial facility. So these facilities are provided through the post office saving scheme like Provident Fund, Kishan Vikas पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो पोस्ट ऑफिस आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आपको है ना एक आपको पैसा सेव करने की आपकी हैबिट होती है। तो उस केसेस बहुत सारे हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है, 15 years पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 8 issues, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, इंद्र विकास पत्र। तो अब जो जो मैंने आपको लास्ट में जो बताया इंदिरा विकास पत्र, वो अब बेसिकली अब अवेलेबल नहीं है। मेल फैसिलिटी, तो मेल सर्विस कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, registration facility to provide security if the transmitted article, and insurance facility to provide insurance cover all the risks in the course of transmission by post। तो आप आपके लेटर्स वगैरह और जो आपको भेजना है, आपके जो आर्टिकल्स हैं, उनको भी आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। एलाइड फैसिलिटी, ग्रीटिंग पोस्ट, मीडिया पोस्ट, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, स्पीड पोस्ट, पासपोर्ट फैसिलिटी, ईविल। तो बहुत सारे काम होते हैं। जैसे देख रहा हो कहीं कहीं पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, वहाँ पर आपके आधार कार्ड बनते हैं, वो एक तरह के आधार केंद्र भी हो जाता है। मीडिया पोस्ट होती है, आप ग्रीटिंग पोस्ट करते हैं। अब तो कोई नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं। इससे पहले जब व्हाट्सअप वगैरह नहीं था, उससे पहले लोग जो दिवाली होता था, होली होता था, जो भी हमारे फेस्टिवल्स है, उस ओकेशंस पे क्या करते थे ये लोग कि ग्रीटिंग्स देते थे एक दूसरे को, ग्रीटिंग। तो आजकल तो व्हाट्सअप यूज़ हो गया, तो ग्रीटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र का भी काम होता है। स्पीड पोस्ट जैसे मैंने आपको बताया, तो स्पीड पोस्ट से क्या फ़ायदा होता है कि आपको 72 आवर्स में आपकी जो 72 आवर्स के अंदर उनको आपकी जो पोस्ट होती है उसको भेजना ही होता है। ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमें स्पीड पोस्ट के।
फिर आपको फास्ट फूड फैसिलिटी है, और आपका फिर ई बिल, जैसे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक बिल या बहुत सारे बिल जो आपको पे करना है तो आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी कर सकते हैं। टेलीकॉम सर्विस, अब पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं टेलीकॉम सर्विस। द मोस्ट पावरफुल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि टेलीकॉम तो आपको पता है, अब आप जुड़े हो आईटी सेक्टर से, आपके हाथ में आपके पास एक अच्छा खासा मोबाइल है, तो आपको जो भी आपको सर्च करना होता है आप फटक से एक क्लिक पे सर्च कर लेते हैं। तो वो किसके द्वारा? आपका टेलीकॉम सर्विस। तो वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेटर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ की टू रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो आप एक तरह से सोशल नेटवर्क से भी जुड़े होते हैं टेलीकॉम सर्विसेज से, तो इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा। तो ये था हमारा टेलीकॉम सर्विस। पढ़ते हैं किस किस प्रकार की हमारी टेलीकॉम सर्विस होती हैं। टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, सो सेक्युलर मोबाइल सर्विसेज, these are all types of mobile telecom service including voice and non-voice message, data service and PCO service utilizing any type of network equipment within their service area। तो एक तरीके से आपको आपका मैसेज देना है, वॉइस मैसेज, नॉन वॉइस मैसेज, तो इसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, टेलीकॉम सर्विस। और इसके लिए आपको नेटवर्क की आवश्यकता होती है जिस एरिया में आप रह रहे हैं। फिक्स लाइन सर्विस, fixed line service, these are all types of fixed service including voice and non-voice message and data service to establish linkage for long distance traffic। FLC utilize any type of network equipment primarily connected through fiber optic cable laid across the length and breadth of the country, these are now less in use, its maintenance is also expensive। ठीक है, तो एक तरीके क्या होती है, इसमें क्या यूज़ होता है, हमारा एक केबल यूज़ होती है, इसको क्या बोलेंगे, फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स। तो जो इसकी एक तरीके से लेंथ होती है और ब्रेथ ऑफ द कंट्री। सो तो दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स सर्विस इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज एंड डेटा सर्विस टू एस्टेब्लिश लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक, दिस यूटिलाइज एनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट प्राइमरली कनेक्ट थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल्स। Cable service, these are the linkage and switch service within a licensed area, operation to operate media service which are essential one way entertainment related service। तो एकदम ये entertainment related service होती है आपका, तो जैसा कि आप देखते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, वन वे एंटरटेनमेंट सर्विस। तो ऑफिस से थोड़ा सा केबल नेटवर्क वुड बी सिमिलर टू द प्रोवाइडिंग फिक्स सर्विस, जैसे फिक्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसी तरीके की आपकी केबल सर्विस होती है। तो एक तरह क्या होता है, लाइसेंस, जो प्राइवेट चैनल्स होते हैं वो इस तरीके आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, केबल नेटवर्क जो होता है, जैसे आपके यहाँ टीवी लगी हुई थी, वो केबल आती है जो, वही एक तरीका का नेटवर्क है आपका, केबल सर्विस उसको बोलेंगे। फिर हमारा VSAT सर्विस, तो वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल इज़ अ सैटेलाइट लीज कम्युनिकेशन सर्विस, इट्स ऑफर टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसी, हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन इन अर्बन एंड रूरल एरिया। तो ये किसको अपनी सर्विसेज देती है, गवर्नमेंट को, और एक हाईली और एकदम रिलायबल इन्फॉर्मेशन देती है, जो बिजनेस को ऑफर करती है गवर्नमेंट को, और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल जो कम्युनिकेशन होता है इनका। और ये कहाँ कहाँ काम करती है, हमारे अर्बन एरिया में भी और हमारे रूरल एरिया में, शहर में भी करती है और गाँव में भी करती है। इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इनोवेटिव एप्लीकेशन सच एज टेली मेडिसिन, newspaper, online market rates and tele education even in the most remote area of our country। तो ये सब चीज़ें आपको ये सारी फैसिलिटी पहुँचा देती है यहाँ वहाँ तक भी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक रिमोट एरिया में भी आपको ये फैसिलिटी पहुँचा देता है। DTH सर्विस, डायरेक्ट टू होम, इस अगेन सैटेलाइट बेस्ड मीडिया है, सर्विस प्रोवाइड बाय सेक्युलर कंपनीज। One can receive media service directly through a satellite with the help of a small dish एंटीना सेटअप बॉक्स। और जिस तरीके से आपने देखा DTH जो आपके घर में जो जिसको हम छतरी बोलते हैं वो लगी हुई होती है, फ्री डिस्क भी आती है। तो आजकल इधर लोग यही यूज़ करते हैं, पहले तो प्राइवेट की जो केबल आती थी उसको करवा रहे थे, तो वो केबल वाला काम आजकल तो काम बहुत ही कम हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के पास जो आज की जो DTH है उसको यूज़ करते हैं। कुछ लोग फ्री डिस्क यूज़ करते हैं, कुछ लोग किसी कंपनी को यूज़ करते हैं जैसे एयरटेल, आइडिया, ये बहुत सारी कंपनियां हैं।
टेलीकॉम। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सेटअप बॉक्स और एक स्मॉल डिस्क एंटीना। तो ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डीटीएच सर्विस, ठीक है। फिर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप काफ़ी कुछ समझते हैं कि आप बिजनेस करोगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम तो हो गई। आपने जो भी आपके गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसको आपको सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का तो यूज़ करना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है, रेल, बाय रोड, बाय एयर, बाय सी। तो यहाँ पे आपका गुड्स का मूवमेंट होता है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस से आपके गुड्स को पहुँचा सकते हो। तो एक तरीके से बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि कुछ चीज़ें किसी किसी एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं होती, पर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो चीज़ को हम इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो, और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से सर्विसेज पहुंचाई जा सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखा होगा ना आपने, कहीं किसी भी जो स्टेट में कुछ चीज़ों की ज़्यादा सप्लाई होती है, प्रोडक्शन होता है, अब बाकी कंट्री में नहीं होती, तो बाकी कंट्री को बेचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है, आपको किसी भी तरीके से बेच सकते हो, रेल में, पर एयर, और आपका किसी भी द्वारा, आप सी के द्वारा भी बेच सकते हैं। जैसे हमने देखा था मरीन में, तो वो था हमारा मरीन सन। तो रेल, रोड, एयर और सी, तो ये हमारे सब ट्रांसपोर्टेशंस के हैं। तो कोई भी बिजनेस हो, बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो ग्रोथ कर ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्टेशन तो एक एसेंशियल पार्ट्स है हमारे बिजनेस के लिए। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। हैप्पी स्टडी।